सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि सीट मैट्रिक्स आखिर कब जारी होगी और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों के अंदर कितनी कितनी सीटें जो है अभी तक फिल हो चुकी हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। अब सेकंड राउंड काउंसलिंग में कितनी सीटें खाली रहेंगी और कितनी सीटें भरेंगी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक भी बताने वाला हूं और कुछ ऐसी कॉलेजों के नाम बताने वाला हूं। अगर आपके बहुत कम नंबर है, मतलब आपके 10 नंबर है, 12 नंबर है, 15 नंबर है और आप ये चाहते हैं कि साल खराब नहीं हो, हमें किसी भी तरीके से कॉलेज मिल जाए, हम जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए काउंसलिंग करूंगा। उसका छोटा सा प्रोसीजर मैं देखो हर वीडियो में बताता हूं। अगर आपको मेरे से काउंसलिंग करवानी है तो आप करवा सकते हैं। बहुत कम नंबर पर भी हम कॉलेज अलॉट करवाते हैं। उसके बाद में हम हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो समझेंगे ना। तो एक चीज आप लोग यहां पर ये समझ लीजिए कि अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है तो आप ये समझ लो कि 9828, मैं आप लोगों को थोड़े से नंबर बता देता हूं ताकि आप लोगों के लिए सही रहेगा ना। 98, ये भी सही नहीं दिख रहा ना। हम लेते हैं अच्छा सा कलर और अब हम लिखते हैं अपने नंबर, ठीक है ना। देखो भाई, नंबर सुन लो क्योंकि ये नंबर बहुत काम आएंगे ना। और आप लोगों को अगर मेरे से बात करनी है तो आप बोल देना कि देव सर से बात करवा दो, हो जाएगी। आप बाकी ये नंबर टीम के हैं ना। तो देखो 9828306559, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है ना। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी है। और देखो मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ें बताऊंगा, जो कि सारी चीज़ें सच्चाई आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख दूंगा, फिर ऑप्शन आप लोगों के पास में रहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई काउंसलिंग करवाना चाहता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। काउंसलिंग करवाने का पूरा प्रोसीजर आप लोगों को टीम बता देगी, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सबसे पहले तो डाउट ये है कि भैया सीट मैट्रिक्स कब आएगी। तो देखो सीट मैट्रिक्स जो आप लोगों की, देखो सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। आरयूएचएस का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी सीट मैट्रिक्स आप लोगों की अपलोड हो सकती है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा। अगर सीट मैट्रिक्स की मैं यहाँ पर बात करता हूं तो सीट मैट्रिक्स आप लोगों की जो है 17 तारीख के लगभग, आप लोगों की जो सीट मैट्रिक्स है वो 17 तारीख के आगे या पीछे कभी भी आ सकती है, यानी 17 तारीख के लगभग आप लोगों की सीट मैट्रिक्स आएगी। अब उस सीट मैट्रिक्स में कैसे क्या होगा वो सुनो। तो मेरे पास में यहाँ पर एक चीज़ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखो इस पीडीएफ को हम जो है ओपन करते हैं एक बार। ये देखो ये पीडीएफ है और इसमें है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर प्रोविजनल लिस्ट है ये बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की, और जिसमें ये बताया गया कि कौन सी कॉलेज आईएनसी से अप्रूव है, कौन सी नहीं है, और कितनी कॉलेज के मतलब कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, है ना, और कितनी सीटों के ऊपर आईएनसी ने अप्रूवल दे रखा है। वो सारी चीजें इस पीडीएफ के अंदर है ना। ये पीडीएफ मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपलोड कर रहा हूं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। बट यहां पर देखो, अब जिन स्टूडेंट्स के कम नंबर हैं और वो ये चाहते हैं कि भैया हमें कहीं पर भी कोई सी भी कॉलेज मिल जाए बट हम जो है बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे, है ना। अब हाई कोर्ट की सीटों के ऊपर मैं आप लोगों को एक चीज सलाह दूंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि सर हमारे 10 नंबर है, 15 नंबर है, 20 नंबर है, 25 नंबर तक भी है, यानी 30 से कम नंबर वाले, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। हाई कोर्ट का क्या मामला है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम रखेंगे। और अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप मेरे से करवा सकते हैं, मैंने वीडियो में बता दिया ना। लेकिन हाई कोर्ट वाली सीटों के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये रही हमारे पास में हाई कोर्ट वाली सीटें और कॉलेजों का नाम, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एक चीज यहां पर आप लोग देखो, बाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रोविजनल बेसिस। मैं देखता हूं कैमरे में सही दिख रहा है कि नहीं ये, हाँ जी दिख रहा है, ओके ओके दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो है कोर्ट के ऊपर ये सीटें हैं, मतलब कोर्ट के थ्रू ये सीटें चल रही है ना। अब अगर मैं बात करता हूँ तो इन सीटों के ऊपर अभी कोर्ट के ऊपर मतलब केस चल रहा है। और पहले ये तो अभी 10 कॉलेज हैं जो कि कोर्ट की सीटें अभी चला रही हैं, लेकिन पिछली साल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 15 से 20 कॉलेज थी जो कि कोर्ट की सीटें चला रही थी, है ना। अब उनमें से मात्र 10 कॉलेज रह गई है जिनको कि अभी कोर्ट ने अप्रूवल नहीं दिया है। बाकी जितने भी कॉलेज थी जो कोर्ट की सीटें चला रही थी उन सभी को अप्रूवल मिल चुका है ना। तो अब एक क्या बात सीख मिली यहां से कि अब अगर हम इन कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है इनमें से भी कई कॉलेजों को जो है अप्रूवल मिल जाए कोर्ट की तरफ से कि आप इन सीटों को जो है अब अपने तरीके से चला सकते हैं, कोर्ट का इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जैसे पहले मैं बात करूं तो पहले 15 से 20 कॉलेज थी ऐसी जो कि कोर्ट के ऊपर मतलब कोर्ट की सीटें चला रही थी, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो मात्र 10 कॉलेज रही हैं जिनमें कि 1 2 3 है ना
4 5 6 7 और 3 कॉलेज यहाँ पर है, 8 9 10 कॉलेज ऐसी हैं जो कि अभी कोर्ट के ऊपर कोर्ट की सीटें चला रही है ना। तो अब एक सलाह मैं आप लोगों को दूंगा, अगर आप मानना चाहें तो मान सकते हैं। देखो कोर्ट वाली सीटें जितनी भी हैं, ये कॉलेज जितनी भी चला रही हैं, अगर आप मानना चाहो, लेना चाहो तो ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहा हूं, मैं आप लोगों से कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप इनके ऊपर लो, और ना ही ये कॉलेज वाले मेरे को पैसे दे रहे हैं कि भाई हमारा प्रचार करो आप, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा साल खराब ना हो और हम जो है कैसे भी करके कॉलेज में एडमिशन ले लें और नेक्स्ट ईयर शायद इनको अप्रूवल मिल जाए, तो फिर आप लोगों के लिए फायदे का सौदा है ना। क्योंकि इन कॉलेज में अगर आप जिनके 15 नंबर भी हैं, अगर वो इन कॉलेजों को भर रहा है तो उसको कॉलेज ये मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी इन कॉलेजों को कोई भी नहीं भर रहा है ना, कोई भी नहीं भर रहा है इन कॉलेजों को। तो अगर आप इन कॉलेजों को भरते हैं तो आपको कम नंबर पर भी कॉलेज ये मिल जाएगी, है ना। तो मैं देखो, मैं दो चीज आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। एक तो वो जो ये है कि भैया अब हम क्या ही करें तो करें क्या, नेक्स्ट ईयर के लिए हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते और हमें इसी ही ईयर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो आप इन कोर्ट की सीटों की तरफ जा सकते हैं। बट आप ये चाहते हैं कि भैया नहीं, हम तो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेंगे और हम जो है अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो आप फिर जो है इनको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का मानस बन रहा है कि भाई इनको भी अप्रूवल मिल सकता है तो आप ले सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों से नहीं कहूँगा कि आप इनके अंदर जाओ, बट आपका अगर मूड है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो आगे मैं बात करता हूँ, आगे चलते हैं। और आगे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो, हम चल रहे थे कॉलेजों के ऊपर, कॉलेजों की लिस्ट में बता रहा था। अब देखो आईएनसी आरएनसी के बारे में तो आप लोगों को मैं बता ही दिया हूं कि कौन सी कॉलेज जो है आईएनसी से अप्रूव है, कौन सी नहीं है। इस लिस्ट के अंदर सब कुछ आप लोगों को पता लग जाएगा और कितनी सीटें हैं जो कि आईएनसी ने दे रखी है उनको, ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस कॉलेज की जो कैपेसिटी है, देखो इस कॉलेज की जो कैपेसिटी है वो है 40 सीटों की, है ना। लेकिन ये